इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान आया है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हमारे पास 170 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा है हमारे पास 170 विधायक हैं और हम काम करेंगे किसानों के हितों में। मैं आज मुंबई जा रहा हूं और कल तक सारे विधायक मुंबई पहुंचेंगे। एकनाथ शिंदे की तरफ से यह बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है उनके पास 170 विधायक हैं। यही नहीं, उनका यह भी कहना है कि और भी विधायक उनके साथ जुड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह बड़ा बयान। आपको सबको पता है कि हमारे पास 120 और 50 170 विधायक हैं और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मेजोरिटी का कोई सवाल उठता नहीं। ये पूरी तरह हमारे शिवसेना गठ और भारतीय जनता पक्ष ये इसमें कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक, एकनाथ शिंदे का यह अहम बयान आया है, कह रहे हैं कि 170 विधायक हैं और भी साथ में जुड़ सकते हैं। काम को लेकर भी कहा है किसानों का हित ही सिर्फ जहन में है। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे का जो बयान आया है, मुख्यमंत्री कल बने हैं, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की जो ताकत है और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की जो ताकत है, दोनों काफ़ी ज़्यादा अहम है। हमारे साथ मनोज कोटक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बहुत दिनों तक महानगर पालिका में गठ नेता के तौर पर थे। मनोज भाई, कल सरकार जो आई है उसको कैसे देख रहे हैं? एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारे पास 170 की ताकत है और बढ़ेगी और विधानसभा स्पीकर बीजेपी का मतलब जो नई सरकार बनी है उसका होगा। देखिए, ये बिल्कुल साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनने के कारण न केवल विधानसभा का स्पीकर तो चुन के आ ही रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल से जो विकास कार्य अटके हुए थे वो सारे विकास कार्यों को गति मिलेगी। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जो पिछले 8 साल से जन उपयोगी नीतियाँ ला रही थी, कहीं ना कहीं पिछले 2.5 सालों से महाराष्ट्र इसका खामियाजा भुगत रहा था और अब डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में चलेगी। ये सरकार किसानों और वर्करों के हित के लिए काम करेगी। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री आए फेसबुक मतलब लाइव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उन्होंने ये कहा कि कांजूर मार्ग मेट्रो करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए। बीजेपी अपना जानबूझ के इस तरीके से एजेंडा ना थोपने की कोशिश की। मेरा गुस्सा मुंबई पर ना निकाले। देखिए, मुंबईकरों को मेट्रो चाहिए, मुंबई की आवश्यकता ये मेट्रो रेल है। अब पिछले 2.5 साल से आपके ईगो के कारण मेट्रो बन नहीं पाई, मेट्रो चल नहीं पाई। मैं स्वयं उस विभाग का प्रतिनिधित्व करता हूँ। वडाजला से लेके कासारवडवली तक की मेट्रो मिल नहीं पाई वहाँ की जनता को। मुंबई ने खामियाजा भरा है, खामियाजा भुगता है। आरे के कार शेड को सभी टेक्निकल पहलुओं में पास किया गया था और ये टेक्निकल पहलुओं को आगे ले जाने का काम अब नई सरकार करने जा रही है। निश्चित किसी ने भी इसी को ईगो का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। जो काम मुंबई के लिए आवश्यक है, सभी का मुंबई के ऊपर प्रेम है, तो मुंबई के लिए आवश्यक कामों में सहकार्य करना चाहिए। मेट्रो ये मुंबई की आवश्यकता है। मनोज भाई, शिवसेना को लेकर के एक बड़ा सवाल है, जो मामला कोर्ट में भी है। असली शिवसेना किसके पास है? आप दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसैनिक हैं और शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है। आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो तथाकथित मुख्यमंत्री बने हैं वो तथाकथित शिवसैनिक हैं, वो शिवसेना के नहीं हैं। ये सवाल आपके ऊपर उठ रहा है कि शिवसेना बोले बिना शिवसेना के आप सरकार नहीं बना सकते थे। बिल्कुल, हमारा गठबंधन जो है वो शिवसेना के साथ में है। हम चुनाव 2019 में शिवसेना के साथ में लड़े थे और एक बाला साहब के सिपाही को वहाँ पे मुख्यमंत्री की गद्दी पे हमने विराजमान किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम इसलिए उठाया कि हमारा गठबंधन पहले से शिवसेना के साथ है। लेकिन फिलहाल लोगों में तो चलिए, ये नाराजगी है। असली शिव सैनिक खुद को एकनाथ शिंदे बता रहे हैं। हालांकि इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बयान जो आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्धव ठाकरे का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम शिव सैनिक मानते ही नहीं है एकनाथ शिंदे को। अच्छा, ये चाहेंगे आपसे अभिषेक जानना, स्पीकर के नाम को लेकर किस तरह की अटकलें चल रही हैं, इस बारे में भी जरा बात करने की कोशिश करें। आज अहम बैठक होनी है उसे लेकर, कार्यकर्ता करेगा और कोई नाराजी नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से कल रात को ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री स्पीकर को लेकर के एक अहम बैठक जो होनी है शाम को बीजेपी की तरफ से,
किन किन नामों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि स्पीकर ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा राज्य सरकार को चलाने में और आपका बहुमत साबित करने में। देखिए, पॉलिसी पैरालिसिस किसको बोलते हैं? महाविकास आघाड़ी की सरकार का 2 साल से स्पीकर की पोस्ट खाली रखी थी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आते ही दूसरे दिन स्पीकर का चयन होना है और स्पीकर के चुनाव के लिए हम सामने जा रहे हैं। अगर इनके पास संख्या बल था, अगर इनके पास मैंडेट प्राप्त था, तो महाविकास आघाड़ी ने स्पीकर की पोस्ट 2 साल खाली क्यों रखी? इसका मतलब साफ है, ना इनके पास संख्या बल था, ना इनके पास सरकार चलाने का स्पीकर कौन होगा? बिल्कुल आपके सामने थोड़ी क्षणों में नाम आ जाएगा। चलिए, कुछ समय का इंतजार करना होगा। अभी एक अहम बैठक होने वाली है, उसके बाद हो सकता है कि खुलासा हो जाए, नाम पर मोहर लग जाए। इस बड़ी खबर पर आप लगातार अभिषेक नजर बनाकर रखिएगा। आपके पास लौटेंगे।